एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और मैंने फाइनली देख ली है परम सुंदरी एंड आई एम श्योर कि आप भी मेरी तरह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर नहीं कर रहे थे तो इसके ट्रेलर पे 47 मिलियन व्यूज क्यों हैं? सो पहले से ही लोग इसका ट्रेलर देखते ही इसको चेन्नई एक्सप्रेस 2 का नाम दे रहे थे, क्योंकि अपेरेंटली इसमें भी वही नॉर्थ साउथ वाला एंगल है, लेकिन मेकर्स ने क्लियरली डिनाई कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और परम सुंदरी एकदम डिफरेंट और फ्रेश कॉन्सेप्ट है। बट भाई मैं तो भगवान का शुक्र मना रही हूँ कि ये फिल्म रिलीज हुई है, नहीं तो इतने नाटक मैंने किसी और फिल्म के नहीं देखे सच में। अपेरेंटली द मेकर्स ऑफ दिस फिल्म वर सो इनसिक्योर कि भाई इस दिन ये वाली फिल्म रिलीज हो रही है तो आज हम रिलीज नहीं करेंगे, उस दिन वो वाली फिल्म रिलीज हो रही है तो आज हम रिलीज नहीं करेंगे। सो इनको इतनी क्लैशेस दिख गई अपनी फिल्म के साथ होती हुई कि भाई इन्होंने डिसाइड किया अब हम फाइनली 29 अगस्त को रिलीज करने वाले हैं इसको। बट ब्रो मेरे को तो ये जानना है कि ये वेट एक्चुअली वर्थवाइल था या नहीं था, और अगर आपको भी जानना है तो प्लीज ये वीडियो को एंड तक देखना। सो स्टोरी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मेन लीड में है सिद्धार्थ मल्होत्रा यानी परम सचदेव, जो कि एक रिच अफ्लुएंट क्लास बिजनेसमैन संजय कपूर के बेटे हैं और वो अपने फादर की तरह ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। परम ऑलरेडी कुछ फेल्ड स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका है एंड नाउ इट्स हाई टाइम ही डज समथिंग गुड विद हिज लाइफ। एक दिन उसे एक डेटिंग ऐप फाइंड माय सोलमेट में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, बट पहले के फेल्ड अटेम्प्ट्स की वजह से उसके फादर इस ऐप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। क्लासिक प्लॉट। सो नाउ परम इज डिटरमिन्ड कि भाई मैं तो ये ऐप अब खुद ट्राई करने वाला हूँ पर्सनली एंड आई विल मेक श्योर कि इफ इट इज गुड इनफ एंड इफ इट इज प्रैक्टिकल इनफ और नॉट। ऊपर से उसके फादर ने भी यही बोला कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुझे अपना सोलमेट मिल गया तो मैं इन्वेस्ट करूंगा इस ऐप में, वरना नहीं करूंगा। अब इस ऐप के थ्रू वो मिलता है सुंदरी दामोदरम पिल्लाई यानी जानवी कपूर से, जो कि केरला में रहती है और वो उससे मिलने वहां केरला चला जाता है। सो दे मीट ईच अदर, स्पार्क्स फ्लाई एंड दे इवेंचुअली फॉल इन लव। नाउ परम इज अ क्लासिक दिल्ली का पंजाबी मुंडा और अब वो कैसे एक केरला की सुंदरी को पटाता है, उसकी फैमिली को पटाता है, क्या हर्डल्स आते हैं इनकी लव स्टोरी में, क्या इनकी एंड में शादी होती भी है या नहीं, वो सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बट फॉर सम रीजन मुझे पता है कि आपको ये जानने में और ये मूवी देखने में बिल्कुल रत्ती भर का भी इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज पूरी मूवी में हमारा एज अ व्यूअर कोई कनेक्शन ही नहीं बनता है मूवी के स्टोरी के या फिर कैरेक्टर्स के साथ। इट वाज लाइक भाई तुम मिलो या ना मिलो, तुम शादी करो या ना करो, हमें फर्क नहीं पड़ता, मूवी खत्म कर दो बस। और ये एक और बात मुझे जाननी है कि भाई ऑलमोस्ट हर पंजाबी हीरो का साइडकिक ये मनजोत कैसे हो सकता है? आई स्वेयर आई कांट इवन काउंट ऑन माय फिंगर्स कि भाई मैंने कितनी मूवीज में इसको ऐसा सपोर्टिंग रोल देख लिया है। बट टू बी ऑनेस्ट ही एक्टेड वे बेटर देन सिद्धार्थ इन दिस फिल्म। वैसे ये बात बहुत गलत है यार कि इसको मेन लीड्स और अच्छे कॉमिक कैरेक्टर्स क्यों नहीं मिलते हैं। ही हैज ग्रेट कॉमिक टाइमिंग एंड अगर आपने फुकरे देखी है या फिर कॉलेज रोमांस देखा है तो यू नो कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। ऑल्सो लोकी, सिद्धार्थ और मनजोत को साथ में देख के मेरे को काफी स्टूडेंट ऑफ द ईयर टाइप्स वाइब आ रही थी। एनीवेज टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इस फिल्म का फर्स्ट हाफ तो थोड़ा बहुत एंगेजिंग लगा, लेकिन सेकंड हाफ काफी खींचा हुआ और काफी प्रेडिक्टेबल था। पूरी मूवी में बहुत बार आपको बिन देयर सीन दैट वाली फीलिंग आएगी कि भाई ये हमने कहीं ना कहीं तो देखा ही है, क्योंकि पूरी स्टोरी ओवरऑल काफी लेट बैक है। वही नॉर्थ का लड़का और साउथ की लड़की वाला प्लॉट और उनके कल्चरल डिफरेंसेस ये सब ना काफी बोरिंग हो चुका है। बार बार आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस, 2 स्टेट्स और मीनाक्षी सुंदरेश्वर जैसी मूवीज की ना पूरी खिचड़ी बना के सर्व कर दिया आपको। एंड टू टॉप इट ऑल मेन लीड पेयर में कोई केमिस्ट्री ही नहीं है। अगर आप इसको चेन्नई एक्सप्रेस से कंपेयर भी करोगे ना तो भी शाहरुख और दीपिका में एक बहुत सॉलिड केमिस्ट्री थी एंड इट वाज सो मच फन टू वॉच इट। बट यहाँ पर जानवी एंड सिद्धार्थ आर एब्सोल्युटली मिसमैच्ड। अगर आपको भी ये पेयर बहुत ही अजीब सा लग रहा है ना तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। बस ये एक चीज अच्छी की इन्होंने कि भाई पूरे साउथ इंडिया की सारी स्पेशलिटीज बता दी कि भाई साउथ इंडिया इज नॉट वन एंटिटी, इट्स नॉट ओनली मद्रास, इट्स सो मेनी स्टेट्स। केरला, मलयालम, मोहनलाल, तमिलनाडु, तमिल, रजनीकांत। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन है जिनके लिए साउथ इंडिया इज जस्ट मद्रास। तुम्हारे लिए हर साउथ इंडियन मद्रास, नॉर्थ इंडियन। एक्टर्स की बात करें तो शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा को देखने के बाद आई वाज लाइक भाई क्या अमेजिंग एक्टर है ये बंदा, ही इज ग्रेट। मे बी ही वाज वेटिंग फॉर द राइट प्रोजेक्ट टू शाइन, बट ही इज बैक टू स्क्वायर वन यार, और मे बी बिलो दैट, बैक टू कीपिंग दैट स्ट्रेट फेस थ्रू आउट द मूवी एंड पुटिंग एब्सोल्युटली जीरो एफर्ट इन द कैरेक्टर। आई स्वेयर पूरी मूवी में इस बंदे का कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ है और कोई वॉइस मॉड्यूलेट नहीं हुई है। वही सेम एक्सप्रेशन देख देख के आप बोर हो जाते हो एट वन पॉइंट। जानवी कपूर की परफॉर्मेंस आई वुड से बिट्स एंड पीसेस में अच्छी है। सब लोगों को लग रहा था कि भाई बीइंग श्रीदेवी's डॉटर शी इज गोइंग टू नेल दिस मलयालम एक्सेंट, बट अपेरेंटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। शी वाज वेरी वियर्ड। यू नो मैंने ट्रेलर के नीचे लोगों के कमेंट्स पढ़े एंड द नेटिव केरलाइट सेड कि ऐसी मलयालम उन्होंने जिंदगी में नहीं सुनी। मलयालीज वर क्रिंजिंग रियली हार्ड ऑन हर परफॉर्मेंस। शी इज डेफिनेटली लुक्ड प्रिटी इन साड़ीज एंड एंड में वो शादी वाले सीन में, और इसके अलावा डांस वगैरह भी अच्छा ही किया है उसने, बट एक्टिंग अ बिग नो। और उसी
उसी कमेंट सेक्शन में किसी ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो कि एक्चुअली मुझे भी पूछना है कि भाई दोनों जानवी और सिद्धार्थ ने हिट मूवी से ज्यादा फ्लॉप्स दिए हैं, फिर भी इनको मूवीज मिलती कैसे रहती हैं? आई थिंक इट्स अ वैलिड क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद ये बोलते हैं नेपोटिज्म हैज नो रोल टू प्ले इन दिस। इन दो मेन लीड्स के अलावा बाकी सारे लोग सपोर्टिंग रोल्स में ही हैं, जैसे कि संजय कपूर, रेंजी पानिकर, सिद्धार्थ शंकर, मनजोत सिंह, इनायत वर्मा और अभिषेक बैनर्जी। ये सब लोग अपने अपने कैरेक्टर्स में ठीक ही थे, लेकिन अगर पूरी मूवी ही बिलो एवरेज है और अगर डायलॉग्स ही बिलो एवरेज है, सीन्स ही बिलो एवरेज है, तो ये लोग क्या ही कंट्रीब्यूट करके अपलिफ्ट कर पाएंगे मूवी को। और वैसे ऑनेस्टली बोलूं तो दो ही चीजें अच्छी हैं इस पूरी मूवी में, एक ब्यूटीफुल केरला लोकेशंस और दूसरी परदेसिया वाला सॉन्ग। परदेसिया है तेरे। भाई वो सोनू निगम की आवाज में इतना सोलफुल गाना, मजा ही आ गया सुन के। इट इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम दिस मूवी। इट गिव्स मेजर कल हो ना हो, वीर ज़ारा, कभी अलविदा ना कहना जैसे पुराने गानों वाली वाइब्स यार। दिस फिल्म इज फ्रॉम द मेकर्स ऑफ जरा हटके जरा बच के, व्हिच वाज एवरेज, एंड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, व्हिच वाज कंपैरेटिवली बेटर। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है मैडक फिल्म्स ने, जिन्होंने मिमी प्रोड्यूस की थी, जिसमें गाना था परम सुंदरी। सी दे गॉट सुपर क्रिएटिव एंड नेम्ड दिस फिल्म एज परम सुंदरी। वाओ। सो क्या ये फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का सीक्वल है? नो। क्या ये फिल्म बनाने की जरूरत थी? ऑल्सो नो। क्या ये एक बहुत अच्छी फिल्म है जिसको देखना आपके लिए मैंडेटरी है? एब्सोल्युटली नॉट। सो ओवरऑल ये एक लाइट हार्टेड वन टाइम वॉच मूवी है विद एन एवरेज स्टोरी एंड अ बिलो एवरेज स्टार कास्ट। बाकी इस पूरी स्टोरी में कोई इमोशन, कोई सोल, कोई न्यूनेस नहीं है। 2 घंटे 16 मिनट का इसका रन टाइम है एंड ये मूवी काफी फैमिली फ्रेंडली भी है। दे ट्राई टू मेक अ रोम कॉम, बट इसमें ना रोम है ना कॉम है। और भाई मैंने गूगल पर इनकी रेटिंग देखी, इट वाज शोइंग 4.7। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? भाई ये लोग सब बिक गए हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट। देखो बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू रेट इट 2 on 5। अब बाकी आपकी मर्जी है, आप देखो या नहीं देखो, आपकी चॉइस। आई जस्ट होप जहां पर भी आप देखने जा रहे हो ये मूवी, वहां पर सबटाइटल्स हो, नहीं तो कुछ बातें समझना काफी डिफिकल्ट है। Ignorant, talented, arrogant, entitled. You bloody. सो दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।